दिखाते हैं सिर्फ 1 मिनट में पूरी खबर। जी न्यूज और मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं मेघालय में बीजेपी किंग मेकर साबित हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा में फिर बीजेपी की वापसी होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में फिर से त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। जी न्यूज मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी को 29 से 36, कांग्रेस और लेफ्ट को 13 से 21 और त्रिपुरा मोथा को 11 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। नागालैंड में भी कमल खिलने के आसार हैं। बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जी न्यूज मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में यहां बीजेपी गठबंधन को 35 से 43 सीटें मिल सकती हैं। एनपीएफ को 2 से 5 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3, एनपीपी को 0 से 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं मेघालय में स्थिति साफ बनती नहीं दिख रही। यहाँ त्रिशंकु लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल में मेघालय में बीजेपी को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं, एनपीपी को 21 से 26 सीटें, टीएमसी को 8 से 13 सीट और कांग्रेस को 3 से 6 सीट मिल सकती हैं। 2 मार्च को तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट में 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में मनीष सिसोदिया की कस्टडी में पूछताछ की जरूरत बताई है। रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाले को लेकर सीबीआई की गिरफ्त में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार को कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को मानते हुए मनीष सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई की दलील थी कि सिसोदिया पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। मनीष सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि रिमांड के ग्राउंड कानून की नजर में नहीं टिकते। साथ ही सीबीआई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सीबीआई जैसा चाहती है वैसा जवाब न दो तो सीबीआई रिमांड चाहती है। सिसोदिया से पूछताछ को लेकर कोर्ट ने सीबीआई को कुछ हिदायतें भी दी हैं। कोर्ट ने सीबीआई से सीसीटीवी निगरानी में पूछताछ करने और उसे संरक्षित रखने को कहा है। हर 48 घंटे में एक बार सिसोदिया का मेडिकल चेकअप कराना होगा। शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने वकीलों से आधे घंटे के लिए मिल सकेंगे। इस दरमियान सीबीआई अफसर इतनी दूरी पर होंगे कि बातचीत न सुन पाएं। हर दिन पत्नी से भी 15 मिनट मिल पाएंगे। सिसोदिया को अब 4 मार्च को 2 बजे कोर्ट के सामने पेश होना होगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली का सियासी पारा गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब आर पार की लड़ाई जारी है। रिपोर्ट देखिए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी रंजिश को हवा दे दी है। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। वहीं आम आदमी पार्टी बार बार इसे बदले की राजनीति से जोड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है, इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? वहीं राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे तानाशाही करार दिया है। एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। कर्नाटक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने खड़गे को लेकर कांग्रेस पर तंज भी किया। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के बेलगावी में सभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए रायपुर अधिवेशन के दौरान खड़गे को अपमानित करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि धूप थी, लेकिन धूप में छतरी का सौभाग्य खड़गे जी को नसीब नहीं हुआ। उससे पता चलता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। प्रधानमंत्री ने मोदी तेरी कब्र खुलेगी जैसे नारों को लेकर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। नारे बोल रहे मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोलने में बिजी हो गए हैं।
वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा।